राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है धमकी। सावित्री जी और गगन जी की 35वीं मैरिज एनिवर्सरी के दिन सब बेहद खुश थे। शनिवार का दिन था तो आराम से सब सेलिब्रेशन के मूड में थे। पार्टी देख तक भी चले तो कोई परेशानी नहीं। आशीष और अंबिका ने पार्टी का सब इंतजाम कर लिया था। दीपा और मनीष से भी बातें हो गई थीं। वे भी सुबह आ रहे थे। प्रोग्राम यह था कि पहले पूरा परिवार लंच एक साथ घर पर करेगा, फिर डिनर करने सब बाहर जाएंगे। इसी तरह पूरा दिन सब एक साथ बिताने वाले थे। गगन जी और सावित्री जी अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अति उत्साहित थे। आशीष तो अपनी पत्नी अंबिका और बेटी आशी के साथ उनके साथ ही रहता था। बेटी दीपा अंधेरी में अपने पति मनीष और बेटे रोहित के साथ रहती थी। मुंबई में होने पर भी मिलना जुलना जल्दी नहीं हो पाता था, क्योंकि बहू बेटा बेटी दामाद सब कामकाजी थे। इसीलिए जब भी सब एक साथ मिलते गगन जी और सावित्री जी को बहुत खुशी मिलती थी। सबकी आपस में खूब बनती थी। सब जब भी मिलते महफिल खूब जमकर एक दूसरे की टांग खींची जाती। कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता। बच्चों के साथ गगन जी और सावित्री जी भी खूब हंसते और हंसाते। 10 बजे तक बेटी दीपा अपने पति मनीष और बेटे रोहित के साथ आ गई। सबने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। सावित्री जी और गगन जी के साथ साथ दीपा सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। आशी और रोहित तो अपने आप में व्यस्त हो गए। हंसी मजाक के साथ खाना भी लगता रहा। लंच भी बाहर से ही ऑर्डर कर लिया गया था, पर अंबिका ने स्नेही सास ससुर के लिए खीर और दही बड़े उनकी पसंद को ध्यान में रखकर खुद बनाए थे, जिन्हें सबने खूब तारीफ करके खाया। खाना खाते हुए दामाद मनीष ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा, पापा आप लोगों की मैरिड लाइफ एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। कभी भी आप लोगों को किसी भी बात पर बहस करते नहीं देखा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। मेरे मम्मी पापा तो खूब लड़ते हैं। हम सबको आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर जानबूझकर दीपा को छेड़ते हुए कहा, इसे भी कुछ सिखा दिया होता, कितना लड़ती है मुझसे। शुरू में कई बार तो लगता था कि इससे निभेगी भी या नहीं। दीपा ने प्यार से मनीष को घूरा, बकवास मत करो, कभी नहीं लड़ी मैं, झूठे कहीं के। तभी बहू अंबिका भी चहकते हुए बोली, जीजू आप ठीक कह रहे हैं, मम्मी पापा की कमाल की बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात जान देते हैं। यहाँ तो आशीष को कोई बात याद रहती ही नहीं। काश आशीष भी पापा की तरह केयरिंग होता। आशीष से भी रहा नहीं गया। झूठ मूठ गले में कुछ फंसने की एक्टिंग करता हुआ बोला, मेरी प्यारी बहन दीपा, ये हम दोनों भाई बहन क्या सुन रहे हैं? क्या सच में जो यह कह रहे हैं शुरू से ऐसा ही है? क्यों ना आज मम्मी पापा की इस बॉन्डिंग की सच्चाई इनके बहू और दामाद को बता दें। हम कब तक ताने सुनते रहेंगे? कहता हुआ आशीष दीपा को देखकर शरारत से हंस दिया। गगन जी ने चौंकते हुए कहा, अरे कैसी सच्चाई? क्या तुम बच्चों से अपने पेरेंट्स की तारीफ सहन नहीं हो रही? आशीष हंसते हुए बोला, मम्मी पापा तैयार हो जाइए, आपके बहू और आपके दामाद से हम भाई बहन आपकी इस बॉन्डिंग का राज शेयर करने जा रहे हैं। फिर नाटकीय स्वर में दीपा से कहा, चल बहन शुरू हो जा। दीपा ने पहले अपने पापा मम्मी की तरफ देखा, फिर उनसे इशारों ही इशारों में पूछा कि क्या मैं बताऊं? गगन जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बेटा, आज का दिन भी अच्छा है, जो भी तेरे मन में है वह सब कह दे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चों को सच्चाई पता हो। अपने पापा की बात सुनकर दीपा ने बताना शुरू किया, जब हम छोटे थे हम रोज़ देखते कि पापा मम्मी को हर बात में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। अम्मा पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है कि तुमसे मेरी शादी करवा दी। मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के लिए पता नहीं कहाँ से गांव की गंवार लड़की लेकर मेरे साथ बांध दिया। इतना सुनते ही अंबिका और मनीष ने चौंकते हुए गगन जी और सावित्री जी की तरफ देखा। इस बात पर गगन जी बहुत शर्मिंदा दिखे और सावित्री जी की आंखों में एक नमी सी आ गई थी, जिसे देखकर गगन जी और शर्मिंदा हुए। अब आशीष बोला,
और एक मज़ेदार बात यह थी कि रोज़ हमें लगता कि बस शायद कल मम्मी और पापा अलग हो जाएंगे, पर हम अगले दिन देखते कि दोनों अपने अपने काम में रोज़ की तरह व्यस्त हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हमारे पापा की तरफ के सारे रिश्तेदारों को पता था कि दादा दादी ने अपनी पसंद की लड़की से पापा की शादी कराई है और पापा को मम्मी पसंद नहीं है। हम कभी भी किसी से मिलते तो हमसे पूछा जाता कि अब भी तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी पसंद नहीं है क्या? अब तो वह उनसे झगड़ा नहीं करते। हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहें, पर सब मम्मी की खूब तारीफ करते। सबका कहना था कि मम्मी जैसी लड़की संयोग से ही मिलती है। मम्मी थी ही इतनी सुलझी हुई। हमारी जॉइंट फैमिली थी और मम्मी सबका पूरा ध्यान रखती थी। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात तक नहीं करती थी। पर पापा घर में हर बार यही बात कहते कि उनकी लाइफ खराब हो गई। ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। उन्हें किसी शहर की लड़की से शादी करनी थी और उनके पेरेंट्स ने अपने गांव की लड़की से उनकी शादी करा दी। हालांकि मम्मी बहुत पढ़ी लिखी हैं, पर प्रोफेसर पापा अलग ही दुनिया में जीते और मैं और दीपा मम्मी पापा के तलाक के डर के साए में जीते रहे। अब दीपा बोली, कभी आशीष मुझे समझाता, तसल्ली देता कि कुछ नहीं होगा, कभी मैं उसे समझाती कि अगले दिन तो सब ठीक हो ही जाता है। हमारा बचपन तो पापा की धमकियों में ही बीत गया। फिर अचानक आशीष जोर से हंसा और कहने लगा, धीरे धीरे हम बड़े हो गए और समझ आ गया कि पापा सिर्फ मम्मी को धमकियां देते हैं। हमारी प्यारी माँ को छोड़ना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि पापा को पता था कि मम्मी के अलावा पापा को और कोई झेल ही नहीं सकता। आशीष और दीपा की बातें सुनकर अंबिका और मनीष हैरान हो रहे थे। फिर उन्होंने गगन जी से बनावटी गुस्से में कहा, पापा वेरी बैड, हम आपको क्या समझते थे और अब क्या निकले। बेचारे बच्चे आपकी धमकियों में जीते रहे और हम आप दोनों की बॉन्डिंग के फ़ैन होते रहे। क्यों पापा, आप ये धमकियाँ क्यों देते रहे? उन लोगों की बातें सुनकर गगन जी सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोले, वैसे अच्छा ही हुआ कि आज तुम लोगों ने बात छेड़ दी। दिन भी अच्छा है आज। उनके इतना कहते ही सावित्री जी ने कहा, अच्छा जी, एक तो बच्चों ने आज के दिन हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी, ऊपर से आप कह रहे हैं कि आज का दिन अच्छा है। तब गगन जी बोले, हाँ सावित्री जी, सच में आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के दिन ही तो मुझे आप मिली थी। अब सबने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। रहने दो पापा, हम आपकी धमकियां नहीं भूलेंगे। सच में बच्चों, मैं आज तुम सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत था। मैंने सावित्री जी को सच में तलाक की धमकी दे देकर बहुत परेशान किया। मैं चाहता था कि मैं बहुत मॉडर्न लड़की से शादी करूं। गांव की लड़की मुझे पसंद नहीं थी। हमेशा शहर में रहने के कारण मुझे शहरी लड़कियां ही भाती। जब अम्मा पिताजी ने सावित्री जी की बात की तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, पर सावित्री जी के पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी थी और भाई ने ही हमेशा सावित्री जी की जिम्मेदारी संभाली थी। अम्मा को सावित्री जी से बहुत लगाव था, क्योंकि सावित्री जी का घर हमारे घर के बिल्कुल पास में था और सावित्री जी गांव में भी अम्मा का बहुत ध्यान रखती थी। जब मेरी अम्मा ने इस शादी के लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहा गया तो मंडप से ही भाग जाऊँगा। पर पिताजी के आगे एक न चली और मजबूरन मेरी शादी सावित्री जी से हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरा सारा गुस्सा सावित्री जी पर ही उतरता रहा। मेरे 7 भाई बहनों के परिवार को सावित्री जी ने ऐसे अपनाया कि सब मुझे भूलने लगे। हर मुंह पर सावित्री जी का ही नाम होता। सावित्री जी के गुण देखकर सब इनकी तारीफ करते न थकते, पर मेरा गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। पर धीरे धीरे मेरे दिल में इन्होंने ऐसी जगह बना ली कि क्या कहूँ, मैं ही इनका सबसे बड़ा दीवाना बन गया। जब आशीष पैदा हुआ तो सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मैं नहीं सुधरा। जरा भी कोई मेरे मन की बात से अलग बात होती तो मैं सावित्री जी को धमकी देता और उनसे कहता कि बस ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर 2 साल बाद दीपा हुई तो भी मैं यही कहता रहा कि बस बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम चाहो तो गांव में अम्मा के साथ रह सकती हो। फिर बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरी बहनों की शादी का नंबर आता रहा। सावित्री जी अपनी हर जिम्मेदारी दिल से निभाती रहीं और मेरे दिल में जगह बनाती रहीं। पर मैं इतना बुरा था
कि तलाक की धमकियों से बाज नहीं आता। सावित्री जी घर के इतने कामों के साथ भी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाती और इन्होंने धीरे धीरे अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। और फिर एक दिन कॉलेज में जब इसे नौकरी मिल गई तो मैं पूरी तरह से अपनी गलतियों के लिए इतना शर्मिंदा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं, पर कभी भी इनसे माफ़ी मांगने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मन ही मन इतना शर्मिंदा था कि आज मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगने का मौका मिला तो आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन बन गया। और इसीलिए इस दिन को मैं अच्छा बता रहा था, क्योंकि आज मैं तुम सबके सामने सावित्री जी से माफ़ी मांगने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। बच्चों, मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ कि मेरी तलाक की धमकियों से तुम्हारा बाल मन आहत होता रहा और मुझे खबर भी नहीं हुई। सावित्री जी, आशीष और दीपा, तुम सब मुझे आज माफ़ कर दो। अंबिका ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी आप भी कुछ कहिए ना। तब सावित्री जी ने एक ठंडी सांस ली और बोलने लगी, शुरू में तो एक झटका सा लगा जब पता चला कि मैं इन्हें पसंद नहीं। माता पिता थे नहीं, भाई ने बहुत मन से मेरा विवाह इनके साथ किया था। लगा अगर उससे कुछ अपना दुख बताऊंगी तो भाई को बहुत दुख होगा, इसीलिए कभी भी किसी से शेयर ही नहीं किया कि पति तलाक की धमकियां दे रहा है। सोचा समय के साथ शायद सब ठीक हो जाए, और ठीक हुआ भी। तुम दोनों के पैदा होने के बाद इनका अलग रूप देखा। तुम दोनों को यह खूब स्नेह देते। कॉलेज से आते ही तुम दोनों के साथ खूब खेलते। मैंने यह भी देखा कि मुझे अपने पेरेंट्स के सामने या उनके आसपास होने पर ये तलाक की धमकियां ज़्यादा देते हैं। अकेले में इनका व्यवहार कभी खराब नहीं रहा। मेरी सारी ज़रूरतों का हमेशा ध्यान रखते। मैं समझने लगी थी कि यह हम सबको बहुत प्यार करते हैं और हमारे बिना रह ही नहीं सकते। ये धमकियाँ पूरी तरह से झूठी हैं। ये ऐसा सिर्फ अपने पेरेंट्स को गुस्सा दिखाने के लिए करते हैं। ये अपने पेरेंट्स से इस बात पर नाराज़ थे कि उन्होंने इनके विवाह के लिए इनकी मर्जी नहीं पूछी, सीधे अपना फैसला थोप दिया। जब मैंने यह समझ लिया तो जीना मुश्किल ही नहीं रहा। मुझे पढ़ने का शौक़ था, किताबें तो यही ला कर दिया करते। पूरा सहयोग किया, तभी तो पीएचडी कर पाई मैं। रात भर बैठकर पढ़ती तो ये कभी चाय बना कर देते तो कभी दूध का गिलास ज़बरदस्ती पकड़ा देते, और अगर अगले दिन अम्मा पिताजी आ जाएं तो तलाक पुराण शुरू हो जाता। पर मैं इनके मौन प्रेम का स्वाद चख चुकी थी। फिर मुझे कोई धमकी असर नहीं करती। कहते कहते सावित्री जी बहुत प्यार से हंस दी। गगन जी हैरानी से सावित्री जी का मुंह देख रहे थे। बोले, मतलब तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हुई कभी? नहीं जनाब, कभी भी नहीं। सावित्री जी मुस्कुराईं। आशीष और दीपा ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आशीष बोला, लो बहन, और सुनो इनकी कहानी। मतलब हम ही बेवकूफ़ थे जो डरते रहे कि हाय मम्मी पापा का तलाक ना हो जाए, फिर हमारा क्या होगा। हम बच्चे तो कई बार यह बात भी करने बैठ जाते कि पापा के पास कौन रहेगा और मम्मी के पास कौन। हमें तो फिल्मी कोड सीन याद आते और हम अलग ही प्लानिंग करते। पापा मम्मी, बड़ा जुल्म किया आपने बच्चों पर। ये धमकियाँ हमारे बचपन पर बहुत भारी पड़ी हैं। गगन जी ने अब गंभीरतापूर्वक कहा, हाँ बच्चों, ये मैं मानता हूँ कि तुम दोनों के साथ भी मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के दिलों पर ये धमकियाँ क्या असर कर रही होंगी। सॉरी बच्चों। अब दीपा ने चहकते हुए शरारत से कहा, वो तो अच्छा है कि मम्मी ने ये बात एक दिन महसूस कर ली थी कि आपकी तलाक की धमकियाँ हमें परेशान करती हैं, तो उन्होंने हमें बिठाकर एक दिन समझा दिया था कि आपका ये गुस्सा केवल दादा दादी को दिखाने का एक नाटक भर है, कुछ तलाक वलाक कभी नहीं होगा। तब जाकर हम थोड़ा ठीक हुए थे। गगन जी अब मुस्कुराए और नाटकीय स्वर में कहा, मतलब मेरी खोखली धमकी का किसी पर भी असर नहीं पड़ रहा था और मैं खुद को 30 मार खां समझता रहा। अब दामाद मनीष जी ने अंबिका की ओर देखते हुए कहा, अंबिका, आशीष और दीपा कोई धमकी कभी दें तो दिल पर मत लेना यार, हमें तो बड़े धमकीबाज ससुर मिले हैं। पर यह भी सच है कि आप दोनों की बॉन्डिंग है तो कमाल। एक सारी उम्र धमकी देता रहा और दूसरा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। तभी आशीष और दीपा मुंह बनाते हुए एक साथ बोले, बस 2 बेचारे बच्चे डरते रहे। उन दोनों ने जिस ढंग से ये बात कही उसे सुनकर
हंसी के ठहाकों से घर की दीवार चहक उठी थी और गगन जी सावित्री जी को तिरछी नज़रों से निहारते जा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।